कारण हो रहा था इनको गुरु ऐसे। जी कोटि कोटि प्रणाम। माँ बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरी सारी गलतियों को, जो भी मुझसे अभी तक गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें, और आगे भी जो कोई भी गलती हो उसमें मुझे आप सही रास्ता दिखाएं। और गुरु जी मेरी बहुत दिन से इस दिन की मतलब प्रतीक्षा हो रही थी कि हम कब आपके सामने जाएं, और आज आए हैं तो जैसे लग रहा है कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो गुरुजी मेरे अंदर जो है ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो व्याकुलता जो है वो शिव के लिए और अशेनी हो जाती है कभी कभी, और लगता है कहाँ चले जाए। तो इसीलिए मन कर रहा था कब आपसे मिलें, और इस व्याकुलता को हटाने का भी मन नहीं है। तो इस बीच में हम क्या करें? कुछ नहीं, अब सब अच्छा अच्छा रहेगा। जैसे लगता है कि बहुत बहुत मेरे पुण्यों की वजह से ही शायद ये स्थिति मेरी हुई हो। और बिल्कुल। अब पहले तो मुझे रामकृष्ण के प्रति हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो भाव आते थे और उनके लिए मुझे रात दिन रोना इस तरीके से रहता था। लेकिन अब वो भाव शिव के लिए आता है, वो आपके लिए आता है, और जैसे अच्छा लगता है बस मतलब वो शिव मुझे मिल जाए। मुझे गुरु जी मेरे ऊपर कृपा कर दे, मुझे वो शिव के निराकार स्वरूप का दर्शन करा दे, अनुभव करा दे उनका, क्योंकि वो उसके बिना रह पाना मुश्किल लगता है कभी कभी। उसी और बढ़ रहे हैं आप और लोग। मुझे संसार में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता गुरु जी, मेरा संसार में मन नहीं लगता। संसार की दोनों सारी तरफ चीजों को हम कैसे कर पाएंगे? दोनों तरफ संतुलन बना के चलना है। परिवार भी है और हम स्वयं भी हैं, तो संतुलन दोनों तरफ बना के चलना है लाइफ में। दरबार आपको यही सिखाता है, बाबा आपको यही प्रेरणा देते हैं कि परिवार सर्वोपरि है, और परिवार को अपने संरक्षण में रखना, उसको दिशा देना अगली पीढ़ी को, और अपने को स्वस्थ रखना। इसके साथ साथ अपने इहलोक को साथ साथ परलोक को सुधार के चलना। ऐसा एक संतुलन के साथ चलना है अपने को लाइफ में, है ना। चीज़ों को बहुत व्यवस्था के रूप में देखना है, दृष्टा के रूप में देखना है, लिप्त कम होना है, साक्षी भाव में ज़्यादा देखना है। उससे ही अपने और परिवार का उद्धार होगा, है ना। आप इतना नहीं जुड़े होते शिव से तो आपको दरबार भी नहीं मिलता, परिवार भी आपका स्वस्थ नहीं होता है, रास्ता भी नहीं आपको मिलता। इसीलिए तो आपको रास्ता मिला है ना। अच्छी बात है, वो तड़पन अच्छी, लेकिन उस तड़पन को अपनी कमजोरी नहीं, उसको अपनी ताकत बनाना है। जैसे अभी आपके कमर से लेके नीचे तक सारे कष्ट थे, ये भी सब दरबार ने सब नष्ट किए आपके, ये सब होते थे। स्पाइन कमज़ोर हो रही थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कमर में दर्द होना, फूलों में सड़न हो रही थी, मोटर नर्व सूख रही थी, पैर शून्य होते जा रहे थे, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थीं, लकवे की स्मृति थी, ऑस्टियोफाइट्स बन गए थे और घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे। अब ये सब भी दरबार ने यहाँ पे अच्छा किया। गुरुजी, आपके इन पुण्य बीमारियों से कोई भय नहीं लगता, किसी भी बीमारी से भय नहीं लगता है। जैसे लगता है कि जो भी है अपने आप है, और क्योंकि बीमारियां तो नकली और है, ऐसा दरबार बार लगता है बार कि कहता है सब नकली बीमारी है। गुरुजी एक कहते नहीं, ये और कहावत होता कही है जाती है, किसी फिल्म का डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। वही हाल बीमारी का है, जो इनसे डर गया वो मर गया। और डॉक्टर डराते रहते बीमारी के नाम पे। दरबार बीमारी के नाम पे हंसता रहता है, खेलता रहता है, खिलाता रहता है। हंसते खेलते स्वस्थ हो जाते हैं लोग, और जिस रास्ते पे जाना है, जिसके लिए जन्म लिया, उस ओर चला देता है। बस इतना ही करता है दरबार, और क्या। बीमारियां तो नाम है ना, सब अच्छा। जी गुरुजी, मुझे थोड़े देर पहले ही कोई चीज़ जैसे लगता है कि मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है, और सारी चीज़ें विस्मृत सी रहती हैं, और कुछ भी जाना हुआ सा नहीं लगता है। और इस न जानने में ही मुझे बहुत लगता है कि न जानना ही बहुत आनंददायक है। हाँ, क्योंकि क्या ये रुचि बीमारी जो है है ना, या क्या? रुचि कम होती जा रही थी सांसारिकता से, जी इसलिए ऐसा लगता था। अभी आप संतुलन में जी पाएंगे अच्छे से, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, एक हम हस्बैंड रहे तो एक आपको गाना सुनाना चाहते हैं, भजन है यहाँ। ये जीवन समर्पित
चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम दो, जो भी मैं खुशी से रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। खूब खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू बेटा। बाबा बहुत बाबा अच्छा। बस एक आग्रह है आपसे। बाबा एक आग्रह है बाबा, मुझे समाधि का अनुभव मुझे करने का मन है, एक बार करा दीजिए। कर पाएंगे, धीरे धीरे कर पाएंगे। आंखें बंद करिए, आप आंखें बंद करें। ओम कुंडलिनी सक्रिय, अधोगामी सूर्यगामी त्वरित ऊपर द्वार और ग्रंथियां खोल दी जाए। आज्ञा चक्र की ओर गति करें। कुंडलिनी आज्ञा चक्र में गति करें। महेश ग्रंथि बंद रखी जाए और ऊपर कुंडलिनी आराम से ऊपर चढ़े और ऊपर। ब्रह्मांड में भ्रमण कराया जाए। ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि खोल कर रखी जाए। शिव वापस धीरे धीरे नीचे वापस स्थिर हो। मूलाधार ग्रंथियां और द्वार बंद किए जाए। पूरी तरह वापस लाया जाए। शिव 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखें। ऐसे 5 बार करके धीरे धीरे नेत्र खोल दें। क्या अनुभव कर पाई? शून्यता सी लग रही थी गुरुजी कुछ, और लेकिन थोड़े से विचार भी चल रहे थे। कुछ विचार भी चल रहे थे। विचार चल नहीं रहे थे, विचारों को आप देख पा रही थी। जी है ये फीलिंग आप पहली बार कर पाई। गुरुजी,